जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। आज मैं सचिन आपके लिए विशेषण से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये सभी क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस में होंगे और ये जो क्वेश्चन होंगे आप सभी के लिए आरओ और एआरओ दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। एपीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है और यूपी पुलिस में भी विशेषण से संबंधित प्रश्न आते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। आपका पहला क्वेश्चन होगा, विशेषण के कितने रूप होते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विशेषण के कितने रूप होते हैं। आपका आंसर है 2, 3, 4 या 6। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। विशेषण के 3 रूप होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, जो संज्ञा शब्द बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जो संज्ञा शब्द बताते हैं उनको क्या कहेंगे, तो वो कहलाते हैं विशेषण। जो शब्द संज्ञा बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु या नाम के किसी विशेष व्यक्ति, यहाँ पे विशेष जरूर लगाइएगा, विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी विशेष व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है और कोई विशेष नाम है, तो उनके वो क्या कहलाते हैं, वो संज्ञा कहलाते हैं। याद रखिएगा। क्रिया है, जैसे कि किसी व्यक्ति के द्वारा की गई क्रिया कहलाती है, अर्थात उसने क्या कार्य किया वही उसकी क्रिया होती है। ठीक है, और सर्वनाम, तो संज्ञा की विशेषता बताने वालों को हम क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। संज्ञा के स्थान पर जो वो शब्द बोले जाते हैं, संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि विशेषणों की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं। प्रविशेषण, सार्वनामिक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण या संख्यावाचक विशेषण, वो कहलाते हैं प्रविशेषण। विशेषण की विशेषता, विशेषणों की जो विशेषता होती है, विशेषणों की विशेषता बताने वालों को क्या कहेंगे, प्रविशेषण। याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, विशेष्य के पहले लगने वाले विशेषण काला, सफेद, अच्छी को कौन सा विशेषण कहते हैं। विधेय विशेषण, उद्देश्य विशेषण, प्रविशेषण या उद्देश्य और विधेय दोनों। आप इनमें से क्या बताएंगे, तो वो हो जाएगा आपका विशेष्य के पहले जब हम काला लगाते हैं, सफेद लगाते हैं, अच्छी लगाते हैं, तो वो हो जाता है उद्देश्य विधेयक। अर्थात हमारा एक उद्देश्य है कि ये कैसा है, उसके उद्देश्य को बताना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्देश्य विधेयक। अगला है अनुमान। 5 नंबर क्वेश्चन है, अनुमान का क्या विशेषण होगा। अनुमान का हो जाता है आपका अनुमानित और अनुमति, दोनों यहाँ पे एकदम सही हो जाएंगे। अनुमान, तो अनुमान से क्या बना है, अनुमानित बना है और फिर यहाँ पे अनुमान से अनुमति भी बना है, अनुमति। ये दोनों याद रखना है आपको। ठीक है, इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं। क्रिया विशेषण, विशेष्य, प्रविशेषण या उपमान। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम कहते हैं विशेष्य। विशेष्य बोलेंगे जो मतलब विशेषण शब्द जो जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अगला है आपको 7 नंबर क्वेश्चन, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे हम विशेषण, सर्वनाम, क्रिया या अव्यय, इनमें से क्या कहेंगे, तो वो कहते हैं विशेषण। अगला प्रश्न आपको, गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, 2, 4, 6 या 7। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 7 भेद होते हैं। यहाँ पे गुणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 9 नंबर क्वेश्चन,
विशेष से क्या होता है? विशेष से क्या होता है? जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है उसे विशेष से कहते हैं। जिस शब्द हेतु विशेषता बताई जाती है उसे विशेष से कहते हैं। या जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। सॉरी, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपको जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष से कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन करेक्ट कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर डी ही होगा। गुणवाचक विशेषण के 7 भेद होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर क्वेश्चन। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द लगा होगा, मतलब पांडु शब्द होगा। यहाँ पे बता रहे हैं पांडु क्या होगा। केवल विशेषण और विशेष दोनों, इनमें से कोई नहीं। विशेषण और विशेष्य दोनों। तो प्रयोग के आधार पर जो पांडु शब्द है वो क्या हो जाता है? विशेषण और विशेष्य दोनों। ये ऑप्शन था आपका यहाँ पे। ठीक है, विशेषण और विशेष्य दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यही सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर क्वेश्चन। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, इस वाक्य में जो है चतुर विशेषण है। ठीक है, चतुर शब्द क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। अगला है वह भी आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। इस वाक्य में कितने विशेषण हैं? वह आदमी जो कल आया था, तो यहाँ पे विशेषण बता रहा है कौन कौन सा। तो यहाँ पे जो कल आपके घर आया था वह बहुत बड़ा ठग है। इसमें जो है इसमें 4 विशेषण हो जाएंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न 13 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण है? क्रोधी, कंटक, चुनौती या राखी। इसमें बताना कौन सा विशेषण है। वो हो जाएगा आपको क्रोधी यहाँ पे जो है इसका विशेषण हो जाएगा, और बाकी इनमें से विशेषण नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन विशेषण नहीं है? लजीला, लाडला, लांछन या लापता। यहाँ पे कौन सा विशेषण नहीं है? वो हो जाएगा आपका लांछन यहाँ पे कोई विशेषण नहीं है, जबकि लजीला विशेषण होता है, लाडला भी विशेषण है और लापता भी विशेषण है। इंद्रिय का विशेषण शब्द है, तो इंद्रिय जो है इसका विशेषण शब्द हो जाएगा इंद्रिय। अगला प्रश्न है, यह गाय अधिक दूध देती है। इस वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? गाय की, दूध की, देने की या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे गाय क्या देती है? अधिक दूध देती है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाय की विशेषता बता रहा है, गाय अधिक दूध देती है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भयभीत, निर्भीक, भीरू या भय। यहाँ पे बताना है व्याकरण की दृष्टि से जो कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो ये आपका भय यहाँ पे कोई विशेषण नहीं होता है। अगला है तीसरा शब्द में कौन सा विशेषण है? पूर्णांक बोधक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण या क्रमवाचक विशेषण। तो तीसरा बात कर रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गणना कर रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। सॉरी, गणना नहीं, क्रम बता रहे हैं कि पहला है, दूसरा है, तीसरा है। ये इस तरह तीसरा शब्द क्रमवाचक विशेषण की श्रेणी में आता है। अगला है 19 नंबर क्वेश्चन। ऋषि संज्ञा शब्द में से विशेषण शब्द क्या बनेगा? तो ऋषि से हम विशेषण बनाएंगे, तो ऋषि से बनेगा आपका आर्स। ऋषि से बनेगा आर्स। अगला प्रश्न है आपका, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? नीली साड़ी में आपका बता रहा है क्या? गुण बता रहा है साड़ी का कि किस कलर की है, इसलिए गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। यहाँ पे गुणवाचक विशेषण है नीली साड़ी में।
ठीक है। अगला प्रश्न है 21, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, इस वाक्य में महसूस, लोगों, लाखों या इसे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाखों। लाखों लोगों ने, यही इसके विशेषण है। अगला प्रश्न है आपका, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी, इस वाक्य में कितने विशेष्य हैं? 2, 4, 5, एक भी नहीं। तो भोले बालक ने क्रूर डाकू के हृदय में कोमल भावना जगा दी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। इसमें जो है 4 विशेष्य हैं। ठीक है। धुंधला शब्दों में विशेषण है संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या इनमें से कोई नहीं। तो धुंधला शब्द जो है इसमें विशेषण क्या होगा ये बताना है आपको। धुंधला शब्द में विशेषण होगा आपका धुंधला, संख्यावाचक तो है नहीं, गुणवाचक भी, सार्वनामिक। तो यहाँ पे धुंधला शब्द जो हो जाएगा ये क्या बता रहा है, उसका गुण बता रहा है कि वो धुंधला है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न, सरीखा शब्दों में विशेषण है गणनावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या इनमें से कोई नहीं। तो सरीखा में आपका जो है गुणवाचक विशेषण है। अगला है, वह नौकर नहीं आया, इस वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? तो वह यहाँ पे गुणवाचक विशेषण नहीं है, गुणवाचक विशेषण भी नहीं है, परिमाण बोधक भी नहीं है, सार्वनामिक विशेषण, वह क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, वरद, वरदायक, वर्डीय या वरदान। यहाँ पे एक विशेषण कौन नहीं है, वरदान, यहाँ पे एक विशेषण नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। सज्जन, दुर्जन, सकुमार, सुकुमार या मानस। यहाँ पे कौन सा उसका विशेषण नहीं है ये बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मानस। मानस यहाँ पे जो है विशेषण नहीं है। सज्जन विशेषण है, दुर्जन विशेषण है और सुकुमार भी विशेषण है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? लड़का आया है, वह लड़का फूल देकर चला गया, गुलाब के फूल मुझे पसंद है, वह गुलाब का फूल लाया है। यहाँ पर किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है ये बताना है। तो आप देखे होंगे वह लड़का फूल देकर चला गया, यहाँ पे फूल क्या है, देख विशेषता है, क्या देकर, तो फूल देकर, यहाँ पे यही एकदम सही हो जाएगा। वह लड़का आया है ये भी नहीं हो, गुलाब के फूल मुझे पसंद है तो ये भी यहाँ पे गलत है। विशेषण का जो पूर्णतः प्रयोग हुआ है वो पी ऑप्शन में हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपको यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है, इस वाक्य में क्या है ये बताना है। समुद्री सांप में 3 विशेषण और 1 विशेष, 2 विशेषण और 2 विशेष, 1 विशेषण और 3 विशेष या 3 विशेषण और 23 विशेष। यहाँ पे बताना है, 23 नहीं होगा, यहाँ पे 3 होगा और टाइपिंग से मिस्टेक हो गई यहाँ पे। इसका जो राइट आंसर होगा वो बताना है आपको क्या होगा। यहाँ पे समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती, या फिर याद रखें बहुत कीमती जहर पाया जाता है। यहाँ पे जो है विशेषण कितने, बहुत कीमती और कीमती, यहाँ पे एक विशेषण और घातक और कीमती। यहाँ पे विशेषता बता रहा है कि बहुत सांप में घातक और कीमती जहर पाया जाता है। और यहाँ पे इसमें सांप में यहाँ पे 3 तो क्या है विशेषण है और 1 विशेष है सांप। यहाँ पे विशेषता बता रहे हैं ना कि कीमती जहर पाया जाता है, यहाँ पे 1 विशेष है ये, और यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक। अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? विशेषण का प्रयोग किसमें हुआ है? राम और श्याम भाई हैं, राम ने माँ से पानी और खाना मांगा, राम ने रोटी खाकर और रोटी परोसी, माँ ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। यहाँ पे राम ने रोटी खाकर और रोटी परोसी, इस वाक्य में क्या है विशेषण का प्रयोग हुआ है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपको, काला घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? घोड़ा, तेज, काला या दौड़ता। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काला घोड़ा कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है, उसकी विशेषता तेज दौड़ना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला, मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? परिमाणवाचक, गुणवाचक, व्यक्तिवाचक या संख्यावाचक? तो मीठा क्या है? गुण है उसका, ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न 33, तुम कहाँ पढ़ते हो इस वाक्य में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तुम कहाँ पढ़ते हो? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण? तुम कहाँ पढ़ते हो, इसमें जो है आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक। तुम कहाँ पढ़ते हो, यहाँ पे पूछ रहा है कहाँ, ये क्या है? कहाँ जो होता है, कहाँ, ये जो है प्रश्न पूछने का कार्य होता है। क्या करते हो, तो यहाँ पे क्या, कहाँ, कब, ये सब क्या है? प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य परिमाण क्रिया विशेषण है? परिमाण क्रिया विशेषण बताना है। वह अभी अभी गया है, वह बहुत थक गया है, वह अंदर बैठा है, वह भली भांति नाच लेता है। तो इसमें जो है कौन सा वाक्य परिमाण क्रिया भी विशेषण है? परिमाण क्रिया विशेषण वह अभी अभी गया है, यहाँ पे क्रिया भी हो रही है, इसलिए ये सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, यह चांदी खोटी सी दिखती है। यह चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी किस प्रकार का विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या पूर्णांक बोधक विशेषण? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। खोटी सी मतलब उसके गुण की बात की जा रही है, उसकी क्वालिटी की बात की जा रही है कि उसकी क्वालिटी कैसी है? खोटी सी, मतलब थोड़ा बेकार से दिख रही है, इसलिए इसका राइट आंसर गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस कौन सा विशेषण है ये बताना है। तो ये जो है परिमाण बोधक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संकेतवाचक विशेषण। उस वाचक मतलब संकेत कर रहा है कि वो जो है ग्रंथ है, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, ये इसका संकेत दे रहा है उससे। अगला प्रश्न आपका 37 नंबर क्वेश्चन, रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द है विशेष, विशेषण, क्रिया विशेषण या सर्वनाम? तो रमेश की पुस्तक पुरानी है, इसमें जो है हो जाएगा आपका विशेष से। ठीक है, पुस्तक क्या हो जाएगी यहाँ पे? विशेष से हो जाएगी। ठीक है। अगला है लोभी। लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? संज्ञा विधि से, प्रत्यय विधि से, सर्वनाम विधि से या क्रिया विधि से? लोभी, तो लोभी यहाँ पे क्या होता है? कोई आदमी होता है लोभी। ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रत्यय विधि से। लोभी जो है प्रत्यय विधि से निर्मित विशेषण है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है? कविता परिश्रमी युवती है, ये तो इसमें सही हुआ है। प्रबुद्ध जनों ने हमारी अपेक्षा है, प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है, इसमें भी सही हुआ है। यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, यही सरकारी में गलत हो जाएगा यहाँ पे। वह अच्छा आदमी था लेकिन काम नहीं आया, ये भी एकदम सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है। अगला प्रश्न है आपको 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है अंधेरा, धीरे धीरे, चाल चलन या सुंदर? यहाँ पे क्रिया विशेषण क्या होगा ये बताना है। तो यहाँ पे धीरे धीरे क्रिया विशेषण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे धीरे धीरे एक क्रिया हो रही है, तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपको 41 नंबर क्वेश्चन, कृष्णा धीरे धीरे चला, वाक्यांश में धीरे धीरे शब्द में किस क्रिया विशेषण का रूप है? कालवाचक क्रिया विशेषण, करणवाचक क्रिया विशेषण, निश्चयवाचक क्रिया विशेषण या रीतिवाचक क्रिया विशेषण? अब यहाँ बताना है किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है। तो जो है ये हो जाएगा आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न है आपका, पापी शब्द में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या परिमाणवाचक विशेषण? पापी शब्द जो है इसमें आपका गुणवाचक विशेषण है। पाप पुण्य ये सब क्या है? गुण होते हैं मनुष्य के। ठीक है। अगला प्रश्न है राम 43 नंबर क्वेश्चन कि राम की बहुत काली है, राम की बहुत काली है, इस वाक्य में काली शब्द क्या है? काली क्या है? विशेषता बता रहा है,
राम की कमीज यहाँ पे होना चाहिए, थोड़ा मिस्टेक लिखा है, ऐसे तो क्या हो जाएगा, बहुत काली। राम की कमीज, कमीज यहाँ पे होगा, कमीज बहुत काली है। किसी न किसी की विशेषता बताएगा ना, या तो राम बहुत काला है, तो राम की कमीज बहुत काली है, यहाँ पे काली शब्द क्या हो जाएगा, यहाँ पे विशेषण की विशेषता बताया जा रहा है, ये भी आप याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे विशेषता बता रहा है तो यहाँ पे विशेषण हो जाएगा, काली शब्द वो विशेषण हो जाएगा। बहुत होता, अगर बहुत के लिए पूछता तो फिर क्या हो जाता, प्रविशेषण हो जाएगा। अगला है 44 नंबर क्वेश्चन, उत्साह शब्द का विशेषण है अउत्साह, उत्साहित, उत्साह या उत्साही। उत्साह शब्द का जो विशेषण है वो हो जाएगा उत्साहित। उत्साहित यहाँ पे उत्साह शब्द का विशेषण हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपको यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन है, देख रहे हैं, वह थोड़ा बीमार है। इस वाक्य में थोड़ा है, थोड़ा क्या है बताना है। परिमाणवाचक विशेषण, क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण या स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न है आपका 46 नंबर, काफी शब्द में कौन सा विशेषण है। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसमें जो है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, ये ऑप्शन इसका एकदम सही हो जाएगा। अभ्यास, अभ्यास शब्द का विशेषण क्या होगा। अभ्यासिक, अभ्यासी, आभास, आभासित। अभ्यास शब्द का जो विशेषण है वो क्या हो जाएगा आपका, अभ्यासी हो जाएगा, इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका 48 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में विशेषण बताइए। क्षम्य, खेल, शिक्षा या भ्रम। यहाँ बताना है कि विशेषण कौन सा है। यहाँ पे आपका जो है शिक्षा, शिक्षा क्या हो जाएगा, यहाँ पे विशेषण हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा। अगला 49 नंबर क्वेश्चन है, स्त्री शब्द का विशेषण क्या होगा। स्त्री, स्त्रीय, स्त्रेण या स्त्रैण। स्त्री शब्द का जो विशेषण होता है वो होता है स्त्रैण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। डी ऑप्शन इसका एकदम सही हो जाएगा, स्त्रैण। अगला प्रश्न है और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 50, श्याम मोहन से अधिक ईमानदार है। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है। श्याम मोहन से अधिक भी ईमानदार है, इस वाक्य में विशेषण बताना है, कौन सा होगा। श्याम मोहन अधिक ईमानदार, इसमें बताएंगे, ये हो जाएगा आपका शब्द विशेषण कौन सा है, तो इसमें अधिक, अधिक शब्द यहाँ पे विशेषण है, याद रखिएगा अधिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अधिक। और आज की क्लास दोस्तों यहीं पे समाप्त होती है। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को जरूर मिल जाए, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही। अगर क्लास आपको पसंद आए तो दोबारा से बोल रहे हैं लाइक जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।